वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 जून 2025 और 12 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो बच्चों और सभी उम्र के लोगों के जीवन में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। तो बस इतना याद रखना कि ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 11 जून को मनाया जाता है। जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और दुनिया भर में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अपना देश भारत है और भारत में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होस्ट कंट्री क्या है? साउथ कोरिया। कौन है? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। और 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ होगा। और इसमें जो मेन है वो ये है INS गुलदार। INS गुलदार ये डिकमीशन हो चुका है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS गुलदार और इसको नीचे जल के नीचे रखा जाएगा और इसी में ये अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा, आर्टिफिशियल कोरल रीफ। अब महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया है। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जुडपे जंगलों को वन भूमि घोषित किया। महाराष्ट्र ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैक स्टोन के साथ समझौता किया। साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने की नीति शुरू की। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। और महाराष्ट्र सरकार ने पिंक रिक्शा योजना शुरू की। कल ही मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए एक 13 अंक की इंफ्रा ID डेवलप करेगा। और जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जब उसे एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिलता है उसी टाइम से ये ID मेंशन हो जाएगी और पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक ये एक यूनिक ID बनी रहेगी उस प्रोजेक्ट की। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। और ब्लूबेरी के उत्पादन में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्ला हेल्थ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सिप्ला हेल्थ की एक फर्स्ट एड किट टाइप की क्रीम है सिप्लाडाइन। क्या है? सिप्लाडाइन। और इसी के लिए सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को, ये है नीना गुप्ता, नीना गुप्ता को
अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, डेटॉल ने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये 2 जगह लिख गया है। अच्छा, वोग आईवीआर, इसने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और कृति सेनन, ये ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये जो ड्रीम टेक्नोलॉजी है ये एक चाइनीज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय IDEA सम्मेलन को संबोधित किया है। कहाँ किया है? स्टॉकहोम में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो IDEA लिखा है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। तो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, इन्होंने स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय IDEA सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो नेवा का मतलब समझते हो? नेशनल ए विधान एप्लीकेशन, राष्ट्रीय ए विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा, इसको अपनाने वाला 29वां विधानमंडल बना है पुडुचेरी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही, ये 29वां बना है। 28वां कौन बना था? दिल्ली। और पहला कौन बना था? नागालैंड। ये जो नेशनल ए विधान एप्लीकेशन है ये केंद्र शासित से प्रायोजित है और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की ये एक परियोजना है और 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। तो इसको अपनाने वाला 29वां विधानमंडल अभी पुडुचेरी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ये NS संजय गौड़ा ने ली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं NS संजय गौड़ा और इन्होंने ही अभी गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अच्छा, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना वेयरबॉक, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का इनको अध्यक्ष चुना गया। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुदर्शन वेंडू को TVS मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिनेश सिंह राणा ने अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। जसबीर सिंह मान ने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया और S पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरवैक पहली बार किस भारतीय राज्य में देखा गया? तो सियामी फायरवैक, पहले तो इस पक्षी को देखो, ये है सियामी फायरवैक। ये थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और इसे अभी उत्तराखंड में जो रानीखेत के जंगल हैं वहाँ पे देखा गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो सियामी फायरवैक है ये थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम है लोफुरा डियार्डी। क्या है? लोफुरा डियार्डी। अब उत्तराखंड में से देखा गया है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में शल्यकार सुरंग का नाम बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की और 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में
सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये टॉप पर रहा। और ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं ये कहाँ हुए थे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है, इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और शांत घाटी कहाँ पे है? शांत घाटी है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो ये कैटरीना कैफ बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कैटरीना कैफ ये मालदीव की अब ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये है प्रियंका गोस्वामी। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ 47.54 मिनट में पूरी की और ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विल एटकिंसन का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विल एटकिंसन ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और अभी इनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। स्टीव जॉब्स ने जब मैकिन्टॉश बनाया था तो मैकिन्टॉश के सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी ये शामिल थे और अभी 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया? तो पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर ये तमिलनाडु में खोजा गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु सुन के कुछ याद आता है? भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। जैसे ही तमिलनाडु सुनो लौंग की इमेज माइंड में आनी चाहिए, जैसे ही कर्नाटक सुनो कॉफ़ी की इमेज माइंड में आनी चाहिए, जैसे ही आंध्र प्रदेश सुनो फल की इमेज माइंड में आनी चाहिए। इस तरह की हैबिट आपकी बन जानी चाहिए और अगर ये हैबिट आपकी बन गई तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। बस हैबिट तभी बनती है जब आप उस किसी चीज़ की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो। जैसे मैंने तमिलनाडु बोला, तुरंत लौंग माइंड में आना चाहिए, ये इमेज माइंड में छप जानी चाहिए क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया है। तमिलनाडु की शिवकाशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर तेप्पाकाडू में बनाया गया। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। तमिलनाडु के LR श्रीहरि ये 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तमिलनाडु सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैम रेल ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन भी तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मात्र 17 वर्षीय अनाहत सिंह। ये स्क्वैश की खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी PSA यानी कि प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है। अच्छा, सदगुरु जग्गे वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार रैपर राजा कुमारी बनी। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। बानू मुश्ताक ये कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। अच्छा, गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रेबू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्वाटेमाला दिखेगा। क्या दिखेगा? ग्वाटेमाला। और यहीं पे ये फुएगो ज्वालामुखी है। अभी इसमें विस्फोट हुआ था, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका अब अपडेटेड वर्जन आ गया है। मैंने आपको बताया था मैं हर मंथ इसे अपडेट करूंगा, तो अब इसका अपडेटेड वर्जन आ गया है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं, और इसमें पूरे साल के 3000 वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना। ये बुक आपको आपके सिटी में मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन ये बुक आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेडरिक फोर्सिथ का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो फ्रेडरिक फोर्सिथ ये एक उपन्यासकार थे और ब्रिटिश उपन्यासकार थे। अभी इनका निधन हो गया। तो ये थे फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया? ये बेंगलुरु बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में बेंगलुरु के आसपास का जो रीजन है, इसमें जो जंगली क्षेत्र है, वहाँ पे 80 से 85 तेंदुए रहते हैं, और इस वजह से अब बेंगलुरु को भारत का आधिकारिक तेंदुआ राजधानी डिक्लेयर किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये महेंद्र सिंह धोनी शामिल हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये जिस भी स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा है, बहुत बेस्ट आंसर लिखा है। मैंने आपको बताया था टोटल 11 प्लेयर हैं इंडिया के जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जिसमें 2 फीमेल हैं। अगर मेल में आप देखोगे तो 9 भारतीय क्रिकेटर बने हैं मेल्स में, महेंद्र सिंह धोनी जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ओवरऑल में ये 11 में है, क्योंकि 2 फीमेल हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। तो मेल और फीमेल दोनों को अगर मिला के देखोगे तो भारत के 11 में खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी, और अगर सिर्फ मेल में देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी 9 में खिलाड़ी हैं। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो, और इस तरह के आंसर अगर आप लिखोगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्चुअल में होता क्या है, कभी कभी जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, हमको आंसर पता होता है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ये कंफ्यूजन कब दूर होता है? इस तरह से आंसर लिखने से दूर होता है। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो कोई कंफ्यूजन कभी आपको होगा नहीं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ मैं PDF पोस्ट करता हूँ। सारी इंपॉर्टेंट PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे बस आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीकली वीडियोज़ है। जून 2025 की फर्स्ट वीक की वीकली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। मैंने आपको बताया है कि अब हर मंडे को आपको वीकली वीडियो मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। कोको गॉफ इन्होंने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। नजाटी महोत्सव इसका उद्घाटन केरल में हुआ। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के DGP बन गए। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। जर्मनी में है सुहल, और सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप हुआ। इसकी पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन गई है।
अल्जीरिया एनडीवी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। और पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पे हुए? दीव में। ये डेली में लिख के बता रहा हूँ जिससे कि ये इमेज आपके माइंड में छप जाए। एक्चुअल में होता क्या है, हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है। जो चीज़ें आप देख लेते हो वो आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा मैं हर दिन यहाँ पे दीव लिख रहा हूँ जिससे कि ये आपको याद हो जाए कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में हुए। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण वाला 24वां राज्य बन गया। और ली जे यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पोसोन पोया उत्सव मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके और आप फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।